बताया जा रहा है कि पिछले 10 सालों से एजेंट संघ का संगठन चल रहा था, जो कि चर्चा में नहीं था कहीं। और पिछले दिनों आपके द्वारा बताया गया और अनाउंसमेंट कराया गया कि मतलब संगठन का निर्माण किया जा रहा है, और वहाँ पे एजेंट संघ को इकट्ठा किया गया और लोगों का गठन भी किया गया। इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं आप? इस पर मुझे ये कहना है कि भारत नेपाल सीमा पर जो 10 वर्षों पूर्व ट्रांसपोर्ट एंड कस्टम क्लीयरिंग एजेंट एसोसिएशन की बात कुछ लोगों द्वारा जो कही जा रही है वो भ्रामक है, भ्रामक थी और उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। जब दिनांक 2 तारीख को यहाँ के कस्टम क्लीयरिंग एजेंट से संबंधित सारे युवा एवं सीएचए तथा ट्रांसपोर्ट के संबंधित काम करने वाले लोगों ने हमें आम सहमति से अध्यक्ष बना दिया, तो इन लोगों को तकलीफ होने लगी। उसमें तथाकथित एजेंट कहे जाने वाले रतन गुप्ता ने जो व्हाट्सएप जारी किया, उसकी जांच के लिए, उनके विरुद्ध एफआईआर के लिए मैंने एसएचओ सोनौली को 3 तारीख को दे दिया है, जिस पर पुलिस अभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यह बेहद दुख की बात है। फिर भी मैं इसे मजबूती प्रदान करते हुए इस संगठन को पुरजोर से चलाने के लिए उस दिन सब आम सहमति के द्वारा बनाए गए लोगों के बीच में बड़ी ही निर्भयता से हमने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी तरह का हो, पुलिसिया हो, कस्टम का हो या किसी थर्ड पर्सन का हो, उसे मैं चलने नहीं दूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि पिछले दिनों अपने व्हाट्सएप से लोगों को संदेश दिया कि पिछली कमेटी को भंग किए बिना ही नई कमेटी का गठन कर दिया गया है। हाँ, इस पर मुझे ये कहना है कि पिछली कमेटी को भंग करने का जो भी निर्देश आया वो आम सहमति से आया और मैंने उसे कमेटी को भंग कर किया। और उस पुरानी कमेटी में जो लोग थे, जैसे उपाध्यक्ष, सहमंत्री और कोषाध्यक्ष, इनको मैंने अपने साथ जोड़ लिया। बाकी कमेटी को भंग करते हुए हमने कहा इसमें जो कुछ बिचौलिए लोग और जो तथाकथित जो लोग कस्टम का काम नहीं जानते हैं, न कभी किए हैं, वे केवल सीमा पर एक अपना उपद्रव खड़ा करते हैं, ट्रकों से वसूली करते हैं, दलाली करते हैं कस्टम का। इस नाते भंग करते हुए हमने कहा कि एक नई सदाचार कमेटी का निर्माण करते हुए जो लोग केवल कस्टम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कस्टम का काम सीखे हैं या अभी सीखना भी चाहते हैं, उन बेरोजगारों को हम जोड़ेंगे। इसलिए हमने भंग किया। नई कमेटी आपकी पूरी तरह तैयार है काम करने के लिए? अभी कमेटी में कुछ लोगों को रखा गया है। कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते के अंदर पूरी कमेटी को हम जोड़ करके इसका शपथ ग्रहण कराएंगे। और बताया जा रहा है कि पूर्व कमेटी जो है 10 साल से चल रही थी, तो क्या उसमें मतलब कुछ डोनेशन वगैरह भी और सदस्यता शुल्क को लेके मतलब कुछ जो पूर्व कमेटी के जो तथाकथित लोग थे, उन लोगों ने इस कोरोना काल में जैसा कि हिसाब दिए 3.5 लाख का, वो लोग किस आधार पर वसूली किए थे, यह जब मैंने पूछा तो उन लोगों ने एक सादे पेपर पर बताया और उसकी न कोई रसीद थी न वह रजिस्टर्ड थी। इस पर भी मैंने जब आपत्ति की तो लीपापोती स्थानीय प्रशासन से लेकर के इन लोगों ने किया, जिसकी जांच अभी जारी है। मतलब उसका भी हिसाब किताब कुछ नहीं मिल पाया पिछले 10 सालों का, अगर देखा जाए तो? कहीं कुछ नहीं। धन्यवाद।